कहने को तो हर राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है, लेकिन ये वही बलिया है जहां एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव को लेकर भी लोग महीनों से नहीं बल्कि 2-2 महीने से इंतजार करें कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव होगी, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं। मौजूदा मैं बता दूं कि वर्तमान समय में आप पीछे मेरे देख सकते हैं, क्षेत्रीय संघर्ष समिति द्वारा 1 अगस्त से फेफना रेलवे जंक्शन पे आंदोलन किया गया था। यहाँ मुख्य मांग ये थी कि इस जंक्शन पर किसी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा था। जब प्रदर्शन किया गया तो लगभग 1.5 महीने प्रदर्शन करने के बाद रेलवे द्वारा ये आश्वासन मिला कि यहाँ कुछ ट्रेनों का ठहराव होगा। एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के साथ साथ फेफना रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी सेतु निर्माण का ये भी मांग किया गया था। उसके साथ साथ अन्य मांग भी किया गया था, लेकिन अभी तक रेलवे प्रशासन के द्वारा जो मिला था आश्वासन, लेकिन लगभग 2 महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक ये मांगी पूरी नहीं हुई। अब वर्तमान में ये स्थिति आ गई है कि यहाँ के लोगों का रेलवे प्रशासन से अब भरोसा धीरे धीरे उठना शुरू हो गया है, भरोसा उठ रहा है और यहाँ के लोग अब रेलवे चक्का जाम करने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ के लोग अब उनका ये भी कहना है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव नहीं किया गया तो आने वाले एक समय तय किया गया, हम अभी उसको लेकर समिति से बात करेंगे। क्या समय तय हुआ है, उस दिन फेफना रेलवे जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेन नहीं बल्कि पूरे ट्रेनों को चक्का जाम किया जाएगा, रोका जाएगा, जिससे रेलवे प्रभावित हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है संघर्ष समिति के संयोजक जनार्दन सिंह। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा ये क्या मामला है, रेलवे चक्का जाम करने की ऐसा क्या नौबत आ गई कि हमको रेलवे को रोकना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था तो रेलवे की तरफ से ये भी आश्वासन मिला कि नहीं, आप लोग की मांगे जायज है, आप लोग की मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि नहीं, फिर एक बार जो ट्रेन है उनको चक्का जाम करने की जो नौबत आ गई है, जिससे हमको लगता है कि ये जिले ही नहीं अन्य जिले भी इससे प्रभावित होंगे। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि 41 दिन के आंदोलन के बाद जब रेल प्रशासन से समझौता हुआ तो उसमें इन्होंने हमारी जो मांगे थे 3-4 सब पर सकारात्मक रूप दिखाते हैं कि सब चीज़ें पूरी की जाएगी। समय सीमा तय हुआ, रेल प्रशासन कह रहा कि 2 महीना, हमने कहने अब 3 महीना ले लीजिए। 3 महीने का समय दिया गया कि 3 महीने के अंदर आप जो है हमारी मांगे पूरा करके दिखाइए। ये 8 तारीख को हमने मीटिंग करके पिछले संडे को ये तय किया कि 8 तारीख को हम जो है रेल का चक्का जाम करेंगे। अगर 8 दिसंबर तक हमारी मांगों पर रेल प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता तब मजबूरन हम ये काम करेंगे। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि यह रेल का चक्का जाम करना, ट्रैक जाम करना, आम यात्रियों को असुविधा होती है। हम उनके समर्थक हैं, जनवादी लोग हैं, लेकिन ये मजबूरी 2 तरीके से खड़ी हुई। एक तो प्रशासन द्वारा कोई सुबुहार न दिखाने के कारण रेल प्रशासन द्वारा, नंबर 2 जो यहाँ क्षेत्रीय जनता थी वो बार बार कोच करके अरे इतना दिन भइल जी, का हुई, का भइल, कुछ भइल कि ना भइल, वो प्रेशर डाल करके कि अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं अंतिम निर्णय आप लेते हैं। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय लोग है, जो क्षेत्रीय जनता है, वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कि नहीं यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो, लेकिन वहीं देखा जाए कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो बिल्कुल इससे किनारा नजर आ रहे हैं, इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? उस पर तो हमने आज अपील की है कि वो सारे लोग जो उसमें लगे थे, साथ दे रहे थे, इस बार फिर वो हमारे यहाँ ट्रैक पर वो लोग आने का काम करें, अपने लोगों से कहें कि उसमें शामिल हों। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि बागी बलिया की जनता के साथ आप नहीं हैं बल्कि रेल प्रशासन के साथ हैं। तो जनता इस बात का निर्णय करेगी कि ऐसे नेताओं के साथ हमें क्या करना चाहिए। एक बार जो पहले से ही कहा जाता कि नहीं ये बागी बलिया है, बलिया में तेवर जो देखा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्या वही स्थिति फिर दोहराया जा सकता है बलिया में? बिल्कुल वही दोहराया जाएगा। इसीलिए तो हम अपील कर रहे हैं रेल प्रशासन के नीचे के जो लोग हैं, RPF है, GRP है, वो भी उस दिन प्रसन्न हुए थे कि चलो समझौता हो गया, कम से कम संकट टल गया, उन्हें भी राहत महसूस हुई। जिला प्रशासन जिस तरीके से लग करके उसको कराया, उसे भी सुकून मिला कि चलो एक बहुत बड़ी चीज़ हल हो गई। और
जो प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, और लगभग हर पार्टी के जो लोग थे और छात्र आंदोलन के भी जो लोग थे, ये सारे लोग मिलकर के इसमें समर्थन में लोग थे। अब उनको जो उस समय समर्थन में थे आंदोलन में, अब 8 तारीख को शामिल होकर के बागी बलिया और यहाँ की जनता के साथ खड़े होकर के अपने को सही जनप्रतिनिधि साबित करना थी जनता के। अच्छा, इसमें क्या लगता है कि जो भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, क्या इसमें लगता है कि 8 तारीख को जो आप लोग के द्वारा रेल चक्का जाम, ट्रैक जाम करने का जो निर्णय लिया गया है, क्या उसमें है कि कोई शामिल हो सकता है या आप साथ मिल सकता है आप लोग का? नहीं, सबको आना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं आपके इसके मार्फत, और हमारी बात भी होगी। 1-2 लोगों से पहले भी बात हुई है, उन्होंने कहा बिल्कुल हम समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारी भी इज्जत का सवाल है, हमारे साथ भी दगाबाजी हुई, हम उसमें लगे हुए थे। तो इस दृष्टि से सारे लोगों को उस दिन शामिल होना है, और अगर नहीं शामिल होते हैं तो पब्लिक उसका निर्णय करेगी कि भाई नहीं शामिल होते हैं तो वो बागी बलिया की जनता के साथ हैं या कि मैंने रेल प्रशासन के साथ हैं। अब तो 2 ही रास्ते हैं, या तो उस दिन आंदोलन में शरीक हों या फिर अपने आप को जो है जन विरोधी साबित करें जनप्रतिनिधि की जगह पर और रेल प्रशासन के साथ खड़े हों। तो हम समझ रहे हैं कि सारे जो लोग हैं जो इस आंदोलन के साथ जुटे थे, और हमारे से भी उनके बड़े अच्छे रिलेशन बने आंदोलन के दौरान, हमें उम्मीद है, इसीलिए हमने अपील किया कि आप सब लोग उसमें शामिल हों ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है कि क्या इसका असर आने वाला विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है? जिस तरह से यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय या जो भी राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल इससे दूरी बनाई है, तो क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो लोग यहाँ कटिबद्ध होकर के उस आंदोलन में शरीक होंगे, पब्लिक उन्हें देखेगी कि कौन लोग हैं जो इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। तो ऐसे नेता, चाहे वो विधायक हों, पूर्व विधायक हों या सांसद हों या जो भी लोग हों, ऐसे लोगों को, या जो नए लोग हों जो संघर्ष में शामिल होंगे, कई लोगों को सुनने में आ रहा है कि विधायक के लिए कई नए लोग आने वाले हैं, वो सारे लोग अभी इसी आंदोलन में 8 तारीख को अपने को यहाँ परिचय कराएंगे और अपने को साबित कराएंगे कि नहीं, आगे जनता के प्रतिनिधि बनने लायक हम हैं। वो सारे लोगों को उस दिन आना चाहिए, आना है। इस तरह से क्षेत्रीय संघर्ष समिति के लोगों द्वारा सीधे कह दिया गया कि इनके प्रशासन के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा सीधे आर पार की लड़ाई है। या तो 8 तारीख तक इनकी जो प्रमुख मांगे या तो रेलवे बोर्ड या तो पूरा करे, या तो 8 तारीख को फेफना रेलवे ट्रैक पर जाम करने के लिए ये लोग बाध्य हो जाएंगे। मैं पूर्वांचल तक लाइव से श्यामजीत कुशवाहा, धन्यवाद।